जी, ये जितना बोलते हैं बायजूस वाले उतना है नहीं। सबसे पहली चीज़ ये कहते हैं कि पर मंथ हम आपसे फलाने से इतने पैसे लेंगे। 24 मंथ की आपकी फीस बाँधी गई है। तो जब मेरी किस्त कटती है तो पता चलता है कि 24 मंथ के बजाय 12 मंथ में पैसे निकालने की कोशिश करे जाते हैं ये। शिक्षा, ये सुन के शायद आपको अपने स्कूल के स्ट्रिक्ट टीचर्स या फेवरेट प्रोफेसर्स या अपने मम्मी पापा की डांट याद आती होगी, लेकिन आजकल के बच्चे को यूट्यूब या इंटरनेट से सीखना याद आएगा। पिछले कुछ सालों से, खासकर कोविड के वजह से ऑनलाइन एजुकेशन बहुत पॉपुलर हुआ और इसमें से सबसे बड़ा स्टार्टअप, धुआंधार स्टार्टअप था बायजूस। पर आजकल की खबरों में बायजूस पढ़ाई के अलावा सब चीजों के लिए जाने जा रहे हैं। कोविड के टाइम में सिर्फ कोरोना केसेस ही नहीं, काफी स्टार्टअप की वैल्यूएशन ऊंचाइयां छू रही थी और इनमें से सबसे आगे थे बायजूस। बायजूस ने बहुत इक्विटी एंड डेट फंडिंग रेज किया था, जिससे इसकी वैल्यूएशन अप्रैल 2022 में $22 बिलियन तक पहुंच चुकी थी। बायजूस ने आज तक टोटल $5.8 बिलियन रेज किया है, जो कि तकरीबन 47,000 करोड़ रुपीस, यानी दुनिया का सबसे महंगा स्कूल। इतना होने के बावजूद बायजूस आज भी घाटे में है और ज्यादा पैसे की जरूरत में है। देखा जाए तो बायजूस की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ रही है। पिछले साल नवंबर में बायजूस का बुरा वक्त शुरू हुआ था, जब इन्वेस्टमेंट कंपनी ब्लैक रॉक ने उनकी वैल्यूएशन को 50% कट किया था टू $11.5 बिलियन एंड प्रोसेस वेंचर ने उनकी वैल्यूएशन को और भी कम किया टू $6 बिलियन। समझिए जैसे कि आपने किसी कंपनी के शेयर्स को 2000 में खरीदा है और आज उसी कंपनी के शेयर्स को लोग 700 पे खरीद रहे हैं, यानी कि शेयर होल्डर की जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू थी वो ही घट गई। पर ये सिर्फ शुरुआत थी। अप्रैल 2023 में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने बायजूस के प्रॉपर्टीज पे रेड किया था। उन्होंने रविंद्र बायजूस को समन भी किया था टू एक्सप्लेन कि जो 9,700 करोड़ टोटल फॉरेन इन्वेस्टमेंट उन्होंने रिसीव किए थे, वो उन्होंने ओवरसीज रिमिट क्यों किया, पर इसका कोई भी जवाब अभी तक नहीं दिया गया है। एंड बायजूस ने तो समन के बावजूद अपनी हाजिरी तक नहीं दी है। और जून में बायजूस ने अपने $1.2 बिलियन पे लोन पे डिफॉल्ट कर दिया है, अपने $40 मिलियन के इंस्टॉलमेंट पे करने से मना कर। ये टर्म लोन उन्होंने नवंबर 2021 में लिया था, जब इनकी लेंडर कंपनी रेडवुड ने बायजूस की हालत देखकर लोन को एक्सेलरेट किया। तो बायजूस ने उनके खिलाफ न्यूयॉर्क और डेलवारी कोर्ट पे केस दर्ज करवा दिया है, ये कह के कि रेडवुड जो है वो लोन खरीद नहीं सकता था और इस तरह से लोन को एक्सेलरेट करके वो प्रेडेटरी प्रैक्टिस जो है कर रहे हैं। अब लेंडर इस लोन को रीस्ट्रक्चर करके बायजूस से पेमेंट लेने की कोशिश में लगे हुए हैं। हालत तो इतनी खराब हो चुकी है कि उनके खुद के ऑडिटर्स डेलॉइट ने क्विट किया और उन्होंने कहा कि बायजूस ने खुद के अपने 2022 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और बाकी खाते उन्हें दिखाए ही नहीं, बार बार मांगने के बावजूद। और ये भी कहा जाता है कि बायजूस के अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस भी गलत थे। एक मेन पॉइंट रेवेन्यू रिकॉग्निशन पर था। जब बायजूस 30,000 का 3 साल का कोर्स बेचता था तो उसको पर ईयर के हिसाब से डिवाइड करके 10,000 रिकॉग्नाइज करने चाहिए थे, पर बायजूस उसी साल पूरा 30,000 रुपया तभी के तभी रेवेन्यू में दिखा देता था, जो कि गलत था। इन सब के चक्कर में FRRB फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रिव्यू बोर्ड ने बायजूस पर इंक्वायरी भी बिठाई थी। बायजूस में सिर्फ लेंडर का कॉन्फिडेंस कम नहीं हुआ, बल्कि लास्ट मंथ 3 एक्सटर्नल डायरेक्टर्स ने एक साथ रिजाइन किया और ये तीनों डायरेक्टर्स बायजूस के मेन इन्वेस्टर जैसे कि सिक्वा कैपिटल इंडिया, प्रोसेस और चांस जुकरबर्ग इनिशिएटिव के रिप्रेजेंटेटिव थे। ये बहुत सीरियस बात है कि मेजर इन्वेस्टर के रिप्रेजेंटेटिव ने इस्तीफा दे दिया है। कहा जाता है कि ये सिग्नल होता है कि ये इन्वेस्टर बायजूस के पास प्रैक्टिसेस या फ्यूचर स्कोप का हिस्सा नहीं बनना चाहता। ब्लैक रॉक ने तो बायजूस की वैल्यूएशन को फिर कट कर दिया है। लास्ट फंडिंग राउंड के हिसाब से ब्लैक रॉक ने $8.4 बिलियन की वैल्यूएशन पे फंडिंग कर दी। कहा 2022 में $22 बिलियन और कहा आज $8.4 बिलियन। तो फिर ये सब पैसे गए कहाँ? बायजूस ने $मिलियन ऑफ स्पेंड किए टू स्पॉन्सर IPL, फीफा वर्ल्ड कप एंड मेसी को ब्रांड एम्बेसडर बना के। बायजूस ने दूसरी कंपनीज को एक्वायर भी किया, जैसे कि आकाश, व्हाइट हैट जूनियर एंड एपिक। इसलिए FY21 के जो फाइनेंशियल जब बायजूस ने रिलीज किए तो काफी लोग चौंक गए थे, क्योंकि बायजूस के जो लॉस थे वो 4,500 करोड़ रुपए तक पहुंच चुके थे। एक्सपेंसेस 2.5 गुना बढ़ गए थे और रेवेन्यू सिर्फ 4% ही बढ़ा। क्लासिक केस ऑफ आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया। बायजूस ने सबसे ज्यादा 2 चीजों पे स्पेंड किया। पहला है मार्केटिंग, दूसरा है एक्वायरिंग कंपनीज। फाइनेंशियल ईयर 2022 के फाइनेंशियल्स अभी तक रिलीज नहीं हुए, इसलिए हम आपके साथ शेयर नहीं कर पा रहे। अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ गवर्नमेंट, इक्विटी इन्वेस्टर्स या डेब्ट इन्वेस्टर्स ही परेशान है, तो आप उन एम्प्लॉयज को भूल रहे हैं जिन्होंने बायजूस के हानिकारक वर्क एनवायरनमेंट
या अनएथिकल वर्क प्रैक्टिसेस के लिए अपनी कंप्लेन रेज करी थी। ये भी सुनने में आया है कि काफी एम्प्लॉयज के पीएफ के पैसे बायजूस ने काटे तो है, पर पीएफ अकाउंट में पैसे जमा नहीं हुए या तो लेट जमा हुए। बायजूस ने हाल ही में अपने 5% वर्कफोर्स यानी 2500 लोगों को फायर किया है और ये भी खबर है कि आने वाले दिनों में 500 से 1000 लोगों को निकाला जा सकता है एज ए कॉस्ट कटिंग एक्सरसाइज। आखिर में इनके कस्टमर भी इनसे खुश नहीं है। काफी न्यूज स्टोरीज आती है जो हमें बताती है कि बायजूस के सेल्स टीम्स बहुत ही घिनौनी हरकत अपनाते हैं प्रोडक्ट बेचने के लिए, जैसे इंस्टॉलमेंट पे कोर्स बेच देना, हाई इंटरेस्ट पे लोन जारी करवा देना कस्टमर के नाम पे, वो भी कस्टमर को बिना बताए, माता पिता को डरा धमका कर प्रोडक्ट बेचना और कैंसिलेशन के रिक्वेस्ट डालने पर भी रिफंड ना करना। तो कस्टमर्स, लेंडर, इन्वेस्टर्स, एम्प्लॉयज, ऑडिटर्स और गवर्नमेंट सब बायजूस के बुरे फाइनेंशियल डिसीजंस का जवाब दे रही है और इन सब चीजों को सुधारने के लिए बायजूस अभी रिटेल इन्वेस्टर की तरफ जल्दी पहुंचने वाली है। बायजूस ने जो ऑफलाइन कोचिंग सेंटर आकाश को एक्वायर किया था उसका आईपीओ लाना चाहती है टू रेज $1 बिलियन। अब इस सब के चलते आप बताइए कि क्या आप इस कंपनी या इसके इन्वेस्टेड कंपनी में अपना पैसा लगाना चाहेंगे? मुझे तो काफी मुश्किल लगता है। बताना मत भूलिएगा कमेंट में कि आपको ये इन डेप्थ वीडियो कैसा लगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी कर दें।